साथियों, एक बार फिर हम आ गए हैं घटना चक्र जनवरी से मार्च 2022 तक की तीसरी श्रृंखला लेकर के। और तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और चलिए देखते हैं हम सवालों को। पहला सवाल है आपका, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 16 जनवरी को। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? या हैदराबाद में रामानुजनाचार्य की। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो वह केवड़िया गुजरात में पड़ेगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है? तो वह है पाली में, जो राजस्थान में पड़ेगा। जैनाचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा है। और हाल ही में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कल हम पढ़े थे पद्म पुरस्कारों में जो थे सभी पुरस्कार, तीनों पुरस्कार, तो उनमें देखे थे इन लोगों को मिला था पद्म भूषण। और निजता के अधिकार से संबंधित कौन सा केस है? तो वह है पुट्टा स्वामी केस, जो है निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ केस है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वह है उत्पल कुमार। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है वो ओम बिरला है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो वह थे साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो वह थी साथियों मीरा कुमार। और लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? वह थी सुमित्रा महाजन। आईपीएल 2022 में और 23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? तो वह है टाटा ग्रुप, जो है आपका टाटा कंपनी है उसको उसका स्पॉन्सर बनाया गया है। इसके पहले कौन था उसका स्पॉन्सर? वीवो आईपीएल। वीवो जो है चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो इस बार चाइना को नहीं बनाया गया है, चाइना की किसी कंपनी को, इस बार आपकी है टाटा कंपनी। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ है, मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो कहाँ पर है? तो वह है जमशेदपुर में पड़ेगा, जमशेदपुर झारखंड में। और जमशेदपुर में जो कौन सी नदी बहती है साथियों? वह है स्वर्ण रेखा नदी। वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री कौन है? तो वह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो राफेल विमान खरीदे गए हैं फ्रांस से, उस राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है साथियों? उसका नाम है डेसाल्ट। वायुसेना के प्रमुख कौन है, यानी नए प्रमुख किसको बनाया गया है? वह है विवेक राम चौधरी। और अश्लेषा क्या है? अश्लेषा एक साथियों राडार है। और गैलोपैगास द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो गैलोपैगास साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह को जो है साथियों भारत ने लीज पर ले रखा है। भारत वहाँ पर अपना सब कुछ करता है। और पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास का संबंध किससे है? तो वह है भारतीय नौसेना से। हारमुज जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है? तो वह साथियों हारमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? वह कहा जाता है बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव संधि को आंसुओं का द्वार जल संधि भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जिब्राल्टर संधि को। और आगे देखते हैं भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह बनाया गया है साथियों गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह 53वां टाइगर रिजर्व भारत का है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में पड़ेगा। और बूंदी जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। और यह 52 नंबर का, यानी जो ये 53वां था और वो 52वां था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? 1973 में। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं साथियों? वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किन दो नदियों को आपस में लिंक करने से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित हुआ है? प्रभावित होगा, अभी लिंक नहीं किया गया है। तो वहाँ कौन सी नदियाँ? केन और
बेतवा। केन और बेतवा नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है, जो कि उनको लिंक करने के लिए जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उधर से एक नहर को मिलाना पड़ेगा, तो इससे जो वो है प्रभावित होगा उनका एरिया। और माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है बेतवा नदी पर। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो है साथियों मूसी नदी पर। और आगे देखते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? वह है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को इस बार का हिंदी अकादमिक साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है साथियों? यह ग्वालियर में किया जाता है। ग्वालियर जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो वह है इंग्लिश चैनल। जो इंग्लिश चैनल है वह साथियों यूनाइटेड यानी यूके और फ्रांस को अलग करता है। हाल ही में COP26 यानी 26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वह किया गया था ग्लासगो। ग्लासगो जो है आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है। अमेजन के CEO, अमेजन कंपनी जो है उसके CEO वर्तमान में कौन है? एंडी जेसी। और ब्रांड इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है कि निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए। हाल ही में ढाका फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह है जो भारत की एक मूवी है कुछंगल। कुछंगल को यह पुरस्कार दिया गया है ढाका फिल्म फेस्टिवल का। शेख मुजीबुर रहमान की 2020 में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? शेख मुजीबुर रहमान को साथियों गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि बांग्लादेश के हैं। बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य संचालित होती है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के मध्य। बंधन यानी दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए इसका नाम रखा गया है बंधन एक्सप्रेस। और एक है आपकी मिताली जो है, मिताली जो है क्रिकेट की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। उनके नाम पर मिताली राज उनका पूरा नाम है, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर सौंपने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? वह था 100वां संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर सौंपने का कार्य किया गया था। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? यह आपका 28 जनवरी को मनाया जाता है। और लोकसभा सचिवालय द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? वह डिजिटल संसद उसका नाम है। और CHIRU 2022 चिरू 2022 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? यह है चीन, रूस और ईरान। इसमें भारत नहीं शामिल है, भारत आपका इसमें शामिल नहीं है। यह जो युद्धाभ्यास है चीन, रूस और ईरान के मध्य का युद्धाभ्यास है। T-2 2022 का पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। T-2 को 2022 का जो पुरस्कार है वह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? वह है यूनाइटेड किंगडम। और ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो वह है एप्पल। यानी जो 500 विदेशी कंपनियां या चाहे जो देश पूरी दुनिया की 500 कंपनियों में सबसे जो नंबर 1 पर बनी हुई कंपनी है वह है एप्पल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की। और परम विशिष्ट सेवा मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? वह है नीरज चोपड़ा। इनको पद्म पुरस्कार भी मिला है। कुष्ठ रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है? तो वह होते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग
लेप्रोसी भी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हैंसन नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों, इसमें आपकी त्वचा प्रभावित होती है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसे कहा जाता है, जिसमें क्या मिला रहता है H2SO4 और HNO3। रेबीज, चेचक तथा टिटनेस में कौन सा रोग जीवाणु जनित है, यानी जो जीवाणुओं द्वारा होता है वह कौन है, टिटनेस। टिटनेस जो होता है यह जीवाणुओं के द्वारा होता है, और रेबीज और जो चेचक होते हैं ये वायरस टाइप के होते हैं। और टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अगर जिस व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है तो वो धनुष के आकार का हो जाता है, उसकी शरीर जो होती है धनुष के आकार टेढ़ी हो जाती है, यानी उसमें दर्द इतना ज़्यादा होता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति का टिटनेस हो जाता है जिस व्यक्ति को, तो उसका शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी शरीर धनुष के आकार की टेढ़ी हो जाती है, तो इसलिए इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, वह थे एडवर्ड जेनर। चेचक जिन्हें माता जी भी कहा जाता है, गाँवों में माता जी नाम से जाना जाता है, छोटी माता, बड़ी माता इत्यादि होता है। रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, वह थे लुई पास्चर। रेबीज का जो टीका, रेबीज जो होते हैं कुत्ते और बिल्लियों के काटने से होने वाली जो वायरल बीमारियां होती हैं। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये 3 सवाल जो है काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साइंस के हैं। चेचक एडवर्ड जेनर, और रेबीज का टीके का जो खोज किए थे लुई पास्चर, और पेनिसिलिन जो होती है उसका जो खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। काली मौत किसे कहा जाता है, तो काली मौत जो होता है वो प्लेग को कहा जाता है, यह जो कि बैक्टीरियल जनित रोग होता है। और न्यूमोसिल किसकी स्वदेशी वैक्सीन है, वह होता है निमोनिया जिसे कहा जाता है, उसकी वैक्सीन है। हाल ही में WHO ने किस मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी है, तो वह वैक्सीन साथियों मॉक्सीक्यूरिक्स उस वैक्सीन का नाम है, जिसको WHO ने हाल ही में अभी मान्यता दी है। इसके पहले कोई भी वैक्सीन, इसका मलेरिया का कोई भी वैक्सीन अब तक नहीं बना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में, जो स्थान उसका नाम है द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ेगा। हाल ही में एवर गिवन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा था, तो वह था स्वेज नहर में फंस गया था। स्वेज नहर साथियों भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो स्वेज नहर में जो एवर गिवन नाम का एक जहाज था वह फंस गया था। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को, और पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। भारत में वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, वह साथियों विजय राघवन। और आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्री जो हैं अमित शाह हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ, उनका नाम है एस सोमनाथ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, वह है अजीत डोभाल। कुष्ठ रोग लेप्रोसी किसके कारण होता है, साथियों यह अभी बताए थे जीवाणुओं के द्वारा होता है। नहरों की बात अभी कर रहे थे इसके पहले, तो इसमें देखते हैं सू नहर जो है किन 2 झीलों को आपस में जोड़ती है, तो वह है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, वाटर प्लस सिटी जो है आपका इंदौर है। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा साथियों, वह है सिक्किम। प्रतिशतता के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पर हैं, तो यह सबसे ज़्यादा पड़ेगा साथियों मिजोरम में। और चेराऊ नृत्य यानी चाप चार कूट महोत्सव भी जिसे कहा जाता है का संबंध किस राज्य से है, तो मिजोरम में चोराऊ नाम का नृत्य होता है और चाप चार कूट महोत्सव भी वहाँ पर मनाया जाता है।
भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो वह केवड़िया गुजरात में जो पड़ेगा, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी बना है वहीं पर। और केवड़िया किस नदी के तट पर है साथियों? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी है वह है नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? केवड़िया में जो रेलवे स्टेशन साथियों उसका नाम बदलकर रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो उस योजना का नाम है फेम, फेम योजना। इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, जो बैटरी से चलने वाले वाहन हैं, जो डीजल पेट्रोल मुक्त होते हैं, तो ऐसे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम नाम की योजना चलाई गई है, जिसमें प्रोत्साहित किया जाता है कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के अलावा आप इन गाड़ियों पे ज़्यादा जोर दें। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह साथियों आपका गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी? तो ये जो देश थे भारत और फ्रांस, इसमें भारत जो है पहल करने वाला इसका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? यूएसए, अमेरिका। अमेरिका जो है इसका 101वां संगठन में शामिल हुआ है। अल नगाह युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है साथियों? तो यह हुआ है भारत और ओमान के मध्य। समुद्री सुरक्षा अभ्यास या भारत और जापान के मध्य। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह आपका जो है लद्दाख है, वह जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने वर्ष बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता? तो साथियों 41 सालों के बाद भारत ने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसमें कांस्य पदक जीतने में सफल हुआ। आगे देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है सोनू निगम। हाल ही में किस गायिका ने पद्मश्री पुरस्कार को ग्रहण करने से मना कर दिया था? वह थी संध्या चटर्जी। संध्या चटर्जी जो थी साथियों, इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। और गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस घराने से था? तो यह रामपुर सहवासन घराना से संबंधित थे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, जो कि बिहार में पड़ेगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था साथियों? यह 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो यह फरवरी 1922 में हुई थी। क्योंकि ये जो घटनाएं दिया हुआ है यानी फरवरी की न्यूज़ है, तो उसमें जो जो घटनाएं घटी हुई थी इतिहास में, तो उनको भी कवर किया गया है। और दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो साथियों यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था साथियों 5 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना पैक्ट की बात करें तो यह 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? वह था लिन लिथगो। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम बदला गया है? तो वह जो है मैनपुरी पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो उसमें एक सैनिक स्कूल है, उसका नाम अब रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह था पद्म विभूषण। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो वह है साथियों कर्नाटक से। और जो ये पद्म विभूषण पुरस्कार है इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया था। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कर्नाटक जो राज्य है आपका, वहाँ के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। हाल ही में भारत का पहला AVGC एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह है साथियों बेंगलुरु कर्नाटक में। और भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है साथियों? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यह खोला गया है केरल में। और देखते हैं आगे। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है साथियों? यह आपके लखनऊ में की गई है। ब्रह्मोस जो है यह क्या है? मिसाइल है।
ब्रह्मोस मिसाइल का जो भी निर्माण किया जाएगा वह अब लखनऊ में किया जाएगा। अमेरिकन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में विजेता कौन है? तो वह है डेनियल मेदवेदेव, जो कि रसिया के हैं। अमेरिकन ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? वह है एमा रादुकानू, जो कि यूके की हैं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की। और विंबलडन ओपन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें महिला एकल में कौन जीते हैं? एशले बार्टी हैं, और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच हैं। हाल ही में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो वह साथियों रूस जीता है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वह है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ पर खोला गया है? वह है साथियों नीदरलैंड में खोला गया है कैनाल लॉक। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो यह भी गुरुग्राम हरियाणा में जो पड़ेगा वहाँ पर खोला गया है। और महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों वह जीतने वाला देश है आपका जापान। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो इसमें पुरुष एकल में राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, और महिला में एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। और बात करते हैं वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? देश में वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वह है साथियों आपका 15वां वित्त आयोग। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं एन.के. सिंह। और वित्त आयोग का जो प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? साथियों वित्त आयोग की जो चर्चा है वह आर्टिकल 280 में है। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो वह जो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष थे वो के.सी. नियोगी थे, इनका नाम याद रखिएगा। और जो वर्तमान में है एन.के. सिंह हैं। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो वह 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है साथियों कटक में पड़ेगा। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों कटक जो है महानदी के किनारे पर स्थित है। बात करते हैं आगे, तो यहाँ जल्दी जल्दी में थोड़ा हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा समय अब ख़त्म होने वाला है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो वह है साथियों लक्ष्य सेन। और आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जो 2021 का आयोजन किया गया था, क्योंकि कोविड महामारी फैली थी तो इसका जो आयोजन यूएई में किया गया था, जो कि 14वां संस्करण था। और इसका स्पॉन्सर कौन था साथियों? हमने अभी बताया वीवो था, जो चाइनीज कंपनी है। और इस बार इसका स्पॉन्सर जो है आपका टाटा कंपनी है। इस बार का जो आईपीएल है यह 15वां संस्करण हो रहा है। और इसमें दो नई टीमें भी आईपीएल में खेल में जोड़ी गई हैं। एक है लखनऊ टीम और एक है आपकी गुजरात। ये दो टीमें जोड़ी गई हैं जिनके साथ टीमों की संख्या हो गई है आईपीएल में 10 टीम। और टाटा कंपनी ने हाल ही में किस एयरलाइन के 100% शेयर खरीद लिए हैं? तो एयर इंडिया है। जो एयर इंडिया थी साथियों, सरकार ने अब टाटा को बेच दिया है। और आईपीएल में दो नई टीमें कौन सी हैं? हमने अभी बता दिया, लखनऊ और अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि है गुजरात में, तो चाहे गुजरात कहें या अहमदाबाद कहें। और सर्वाधिक बार आईपीएल किस टीम ने जीता? तो वह है साथियों मुंबई इंडियंस। और उसके बाद दूसरे पर आएगी आपकी चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग आती है आपकी दूसरे नंबर पर। और मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है वह है रोहित शर्मा। और जो इधर है इस चेन्नई सुपर किंग की जो अगर कप्तान की बात करें तो इसके थे पहले एम.एस. धोनी, जो कि इस बार आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहे हैं, संन्यास ले लिए कप्तानी से। और इस बार कप्तान हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इस बार के कप्तान हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, जर्मनी का नया चांसलर कौन बना है? तो उनका नाम है ओलाफ साल्ज। और बारबोडास की नई प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो यह है मिया मोटली। बारबोडास कोई देश है, नाम तो कोई भी नहीं सुना होगा। चलिए खैर आगे बात करते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। नफ्ताली बेनेट से पहले थे जो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू उनका नाम था। और संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? यह साथियों कलराज मिश्र।
द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो कि बहुत बड़े धावक थे। और द प्रॉमिसेस किसकी पुस्तक है? तो वह डेमन गैलगेट, जिसको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? जो स्मृति ईरानी है साथियों, इनकी पुस्तक है लाल सलाम। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, जिसका नाम है प्रलय। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण होता है, तो वह साथियों 38 डिग्री अक्षांश पर। और हम आगे इधर का देख लेते हैं जो छूटा है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण होता है, वह है 49 डिग्री अक्षांश पर। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है इस समय? उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? यह है रेखा शर्मा। इन्हें दूसरी बार रेखा शर्मा को चुना गया है। इसके पहले कार्यकाल भी उन्हीं का था और इस बार उन्हें दूसरे कार्यकाल में भी रेखा शर्मा को चुना गया है। और आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो वह शी इज़ द चेंज मेकर, इस नाम का अभियान उन्होंने शुरू किया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद जरूर रखिएगा। और जो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी वह थी जयंत पाटिल। और साल्वोनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। और मध्य प्रदेश का नेपानगर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह साथियों अखबारी कागज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो ये आपके अखबार पेपर छपते हैं, इन सब के लिए नेपानगर जाना माना है। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो साथियों जो पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा जो पहाड़ी चोटियां हैं उनमें सबसे ऊंची है धूपगढ़ की चोटी। और सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो यह होता है रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री इस समय कौन है साथियों? वह है राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है साथियों? धर्मेंद्र प्रधान है। और भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और